हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनी माइंडेड यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आईटीआई की तरफ से एक नया म्यूचुअल फंड आया हुआ है जिसका एनएफओ 21 तारीख को शुरू हुआ है। तो ये म्यूचुअल फंड कैसा है और इसकी रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं वो हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का कैसा रहेगा। तो ये जो म्यूचुअल फ़ंड है ये आईटीआई म्यूचुअल फ़ंड की तरफ से लॉन्च हुआ है और ये काफ़ी अच्छा फ़ंड हाउस है जिसके और भी काफ़ी सारे फंड्स हैं जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं विद टाइम। तो ये जो फ़ंड है इसका नाम जो है वो है आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये इंडिया की टॉप लार्ज कंपनीज़ एंड मिड कैप कंपनीज़ उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स ये इसका बेंचमार्क है। इसका जो एनएफओ का पीरियड है वो 21 तारीख से 21 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुआ है, जिसको ऑलरेडी 2-3 दिन हो चुके हैं और इसका जो एंड है वो 4 सितंबर 2024 को ये ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी अगर एनएफओ में लगाना चाहता है तो विद इन इस पीरियड आप लगा सकते हैं। और इसका जो रीओपन का टाइम है वो है 18 अगस्त, यानी उसके 10-12 दिन के बाद ये दोबारा पब्लिक के लिए रीओपन हो जाएगा। तो ये जो आपके पास 14 दिन के लिए 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक है, अगर आप एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पीरियड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट के लिए आप उनकी साइट से इन्वेस्ट कर सकते हैं या ग्रो और ज़ीरोधा ऐप से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में शेयर करेंगे। तो जैसे कि आपको पहले बता ही दिया है, ये लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड है जिसमें जो भी देश की टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज़ एंड उसके बाद 101 से लेके 250 तक मिड कैप कंपनीज़ में ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसमें जो NAV है जब लिस्ट होगा तो ये 10 के NAV पे लिस्ट होगा एंड उसके बाद विद टाइम ये जैसा जैसा डेवलप होगा या प्रोग्रेस करेगा तो उस हिसाब से NAV इसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहेगी। और जो इसमें जो आपको पेमेंट का प्लान है वो 2 तरह से है। आप इसमें डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेगुलर प्लान भी इन्वेस्ट सकते हैं। तो रेगुलर जो रहता है वो आप ब्रोकर के थ्रू या कोई भी आपके आसपास इन्वेस्टर है उनके थ्रू करेंगे तो वो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करवाते हैं। जबकि अगर आप किसी ऐप ज़ीरोधा या और कोई ग्रो ऐप से इन्वेस्ट करेंगे या डायरेक्ट इनसे लेंगे तो आप वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होता है एंड आपका 1-2% का इंटरेस्ट रिटर्न जो है वो ज़्यादा रहता है। तो इसमें जो आपको प्लान है वो आप ग्रो भी ले सकते हैं, ग्रोथ वाला प्लान भी ले सकते हैं और IDCW भी ले सकते हैं। ग्रोथ में जो आपके पैसे जो बनते हैं, जो भी आपको गेन होता है वो आपको दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जबकि IDCW में जो भी पैसे का गेन होता है वो दोबारा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जो है ये 21 अगस्त से ओपन हो चुका है। तो अगर आप कोई चाहता है कि सेफ़ खेलें और अच्छे से म्यूचुअल फंड जिनके पास 3-4 साल का टाइम है और जो उसमें पैसा लगाना चाहते हैं एज ए सिप, तो लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज़ काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हैं तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और इसका जो एंट्री लोड इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इसमें एंट्री के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। जबकि एग्ज़िट लोड है, अगर आप विद इन 3 मंथ्स अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो 0.50 का एग्ज़िट लोड पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स। अगर आप 3 महीने के बाद पैसा निकालते हैं तो उसमें कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं पड़ेगा। अगर आपको लमसम इसमें लगाना है तो आप 5000 रुपीज़ लमसम आप लगा सकते हैं। SIP के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप 500 रुपये से SIP इसमें लगा सकते हैं। और इसका जो NFO का जो पीरियड लास्ट है वो है 4 सितंबर। उसके बाद ये दोबारा रीओपन होगा 18 सितंबर को, जब उसकी NAV आपको मार्केट में लिस्ट हो जाएगा और NAV आपको शो हो जाएगी। तो अगर कोई पर्सन लार्ज कैप एंड मिड कैप में पैसे नहीं लगाना चाहता शेयर्स में तो ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उनको लगाने के लिए। एंड इसमें जो है जो कंपनी
के मैनेजर्स हैं जो भी इनको डील करेंगे से आप इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से कम जो है वो 70% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। उसमें से भी 50% ये लार्ज कैप में लगाएंगे, 50% ये स्मॉल कैप में लगाएंगे। तो जो 70% है वो आपका पैसा लार्ज और मिड कैप कंपनीज़ में ही लगेगा, जबकि जो 30% है वो वो फंड मैनेजर आपका इधर स्मॉल कैप कंपनीज़ में लगा सकता है या डेप में लगा सकता है या रिट्स में पैसे लगाएगा। वो अकॉर्डिंगली विद टाइम एंड उनकी नॉलेज के हिसाब से वो पैसा वेरी कर सकते हैं। बट इसमें मेरे को जहाँ तक लगता है आपको अच्छा खासा विद टाइम, विद इन 5 ईयर्स आपको 10 to 12% रिटर्न तो आराम से आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई पर्सन इसमें पैसा लगाना चाहता है तो डेफिनेटली सिप के हिसाब से भी और लमसम के हिसाब से भी आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो फंड मैनेजर की है उनकी बात कर लेते हैं, तो मिस्टर विशाल जागू इनके फंड मैनेजर हैं, जिनको ऑलरेडी जो ITI के साथ जुड़े हैं 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है। ये और भी अदर्स म्यूचुअल फंड भी हैं ITI के जो हैंडल करते हैं, ELSS म्यूचुअल फंड हो गया या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब इनको हैंडल करते हैं। अदर इनके फंड मैनेजर हैं मिस्टर रोहन कोरडे। सो ये भी काफ़ी इनके साथ ITI के साथ 2019 से जुड़े हुए हैं और इनका 17 साल का एक्सपीरियंस है। सो और ये भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो हैंडल करते हैं, तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इस स्कीम के साथ जा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में और अगर किसी को सेफ़ एंड अच्छा रिटर्न चाहिए तो डेफ़िनेटली ये आपको 10-12% रिटर्न देगा आने वाले 5-6 सालों में। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर इसमें पैसे लगाएं। एंड थैंक यू वेरी मच।